तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में केशव नाम का एक अंधा बालक रहता था। केशव देख नहीं सकता था, लेकिन उसकी सुनने की शक्ति और उसका मन बहुत तीव्र था। गांव के लोग रोज मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाते, फल अर्पित करते और महादेव के रूप का गुणगान करते। केशव मंदिर की चौखट पर बैठकर सब सुनता और मन ही मन दुखी होता कि वह कभी अपने महादेव को देख नहीं पाएगा। एक दिन केशव ने मंदिर के पुजारी से पूछा, बाबा, महादेव कैसे दिखते हैं? पुजारी ने चिढ़कर कह दिया, अरे मूर्ख, वे तो हिमालय जैसे विशाल हैं। उनके मस्तक पर चंद्रमा है और वे बहुत दूर कैलाश पर रहते हैं। तू उन्हें क्या देख पाएगा? उद्धरण चिन्ह। केशव को लगा कि महादेव बहुत बड़े और दूर रहने वाले देवता हैं। उसने सोचा कि शायद महादेव इतने ऊंचे हैं कि उसका हाथ उन तक कभी नहीं पहुंचेगा। वह रोता हुआ जंगल की ओर चला गया। वहां एक पत्थर से टकराकर वह गिर पड़ा। उस पत्थर का आकार गोल था। केशव ने उसे छूकर देखा और उसे लगा कि यही उसका महादेव है। उसने उस पत्थर को गले लगा लिया और उसे छोटू शिव कहने लगा। केशव रोज उस पत्थर के पास आता और अपनी दिन भर की सारी बातें उसे सुनाता। वह कभी अपनी भूख की बात करता तो कभी अपने अकेलेपन की। वह महादेव को भगवान नहीं, अपना सबसे प्रिय मित्र मानने लगा। वह उनके लिए जंगल के खट्टे मीठे बेर लाता और कहता, प्रभु, मैंने सुना है आप खुद बड़े हैं, पर मेरे लिए आप थोड़े छोटे बन जाए न, ताकि मैं आपको छू सकूं। एक दिन गांव में भीषण तूफान आया। बिजली कड़कने लगी और चारों ओर हाहाकार मच गया। गांव वाले मंदिर के भीतर छिप गए। अचानक केशव को अपने छोटू शिव की चिंता हुई। उसे लगा कि उसका मित्र जंगल में अकेला भीग रहा होगा। वह अपनी लाठी लेकर लड़खड़ाता हुआ जंगल की ओर भागा। हवा इतनी तेज थी कि बड़े बड़े पेड़ गिर रहे थे, पर केशव नहीं रुका। जब वह उस पत्थर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पानी भर चुका था। केशव ने उस पत्थर को अपने फटे हुए कुर्ते में लपेट लिया और खुद ठिठुरते हुए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने पत्थर को अपनी छाती से चिपका रखा था ताकि उसे ठंड न लगे। वह बार बार कह रहा था, घबराना मत दोस्त, मैं यहाँ हूँ। तभी एक चमत्कार हुआ। वह पत्थर अचानक गर्म होने लगा और उससे एक दिव्य खुशबू आने लगी। केशव को महसूस हुआ कि कोई कोमल हाथ उसके सिर पर हाथ फेर रहा है। उसे पहली बार ऐसा लगा जैसे उसके भीतर हजारों दीपक जल उठे हों। उसकी आंखों के सामने अचानक एक दिव्य रोशनी प्रकट हुई। उसका अंधकार मिट गया। उसने देखा कि उसके सामने एक अत्यंत सौम्य पुरुष खड़े हैं, जिनकी जटाओं से गंगा की ठंडी बूंदें गिर रही थीं, लेकिन उनके चेहरे पर एक बालक जैसी मासूमियत थी। महादेव बोले, पुत्र, सबने मुझे पत्थर में पूजा, किसी ने डर में पूजा तो किसी ने लालच में, पर तुमने मुझे अपना मित्र समझकर मेरी चिंता की। आज से मैं तुम्हारे लिए वह छोटू शिव ही रहूंगा जो तुम्हारे हृदय के सबसे करीब है। केशव ने देखा कि वह पत्थर अब एक दिव्य रत्न की तरह चमक रहा था। जब वह गांव लौटा तो उसकी आंखें ठीक हो चुकी थीं। पुजारी और गांव वाले ये देखकर दंग रह गए कि जिस महादेव को वे कैलाश पर ढूंढ रहे थे, वे एक अंधे बालक की गोद में पत्थर बनकर मुस्कुरा रहे थे। उस दिन के बाद उस गांव का नाम सखा धाम पड़ गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि महादेव विशाल ब्रह्मांड के स्वामी तो हैं ही, पर वे इतने सरल भी हैं कि एक बालक के मित्र बनकर उसके कुर्ते में भी छिप सकते हैं। ईश्वर को खोजने के लिए ऊंचाइयों पर जाने की जरूरत नहीं, बस उन्हें अपना बनाने की व्याकुलता चाहिए। केशव की दृष्टि लौट आई थी, लेकिन उसके मन की सरलता वैसी ही रही। महादेव ने उसे जो दिव्य रूप दिखाया था, उसने केशव को ये सिखा दिया कि संसार में कोई भी जीव पराया नहीं है। सखा धाम अब केवल एक गांव नहीं, बल्कि एक ऐसा तीर्थ बन गया जहां लोग मुक्ति मांगने नहीं, बल्कि महादेव से दोस्ती करने आने लगे। समय के साथ केशव बड़ा हुआ। एक बार उस राज्य का सेनापति सखा धाम पहुंचा। सेनापति बहुत अहंकारी था और उसे अपनी शक्ति पर बड़ा घमंड था। उसने मंदिर में आकर देखा कि वहां कोई ऊंचा सिंहासन नहीं था,
बल्कि एक साधारण से पत्थर को फूलों से सजाया गया था। सेनापति हंसकर बोला, क्या इसी पत्थर के लिए लोग दूर दूर से आते हैं? ये तो एक मामूली शिला है। उसने अपनी तलवार निकाली और उस पत्थर पर प्रहार करना चाहा। केशव बीच में खड़ा हो गया और बोला, सेनापति जी, ये पत्थर नहीं, मेरा मित्र है। आप इस पर चोट करेंगे तो दर्द मुझे होगा। सेनापति ने उपहास करते हुए केशव को धक्का दे दिया और जैसे ही तलवार पत्थर पर चलाई, पत्थर से खून की जगह दूध की एक धारा निकली और सेनापति की आंखों के सामने गहरा अंधेरा छा गया। वह वहीं गिर पड़ा और उसे कुछ दिखाई देना बंद हो गया। सेनापति चीखने लगा, मैं अंधा हो गया हूँ, मुझे बचाओ। केशव को उस पर दया आ गई। उसने वही छोटू शिव वाला पत्थर उठाया और सेनापति के माथे से छुआ दिया। उसने मन ही मन प्रार्थना की, हे सखा, इसे माफ कर दो। इसे नहीं पता कि मित्रता क्या होती है। पत्थर के स्पर्श मात्र से सेनापति की आंखों की रोशनी वापस आ गई। सेनापति का अहंकार मिट्टी में मिल गया और वह रोते हुए केशव के चरणों में गिर पड़ा। केशव ने उसे उठाकर गले लगाया और कहा, सेनापति जी, महादेव तलवारों से नहीं, आंसुओं से जीते जाते हैं। उस दिन के बाद एक नई परंपरा शुरू हुई। सखा धाम के मंदिर में कोई भी व्यक्ति जूते पहनकर या हथियार लेकर नहीं जा सकता था। यहाँ तक कि राजा भी आता तो अपना मुकुट बाहर छोड़कर एक साधारण मित्र की तरह आता। मंदिर में चढ़ावे के रूप में सोना चांदी नहीं, बल्कि जंगल के वही खट्टे मीठे बेर चढ़ाए जाते जो कभी केशव चढ़ाया करता था। कहते हैं कि आज भी सखा धाम में जो कोई अपने मन की बात किसी से नहीं कह पाता, वह उस पत्थर के पास जाकर धीरे से कह देता है। लोगों का विश्वास है कि छोटू शिव आज भी वहां सबकी बातें सुनते हैं और एक मित्र की तरह चुपचाप उनकी समस्याओं को सुलझा देते हैं। केशव ने दुनिया को दिखा दिया कि ईश्वर को भगवान मानकर डरना आसान है, पर उन्हें मित्र मानकर प्रेम करना ही असली साधना है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।